हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। आज फिर से एक नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ मैं हाजिर हूँ। कैटेट का सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आज। कैटेट का एग्ज़ाम जो संभावित डेट है वो लगभग आ चुकी है, जो 16-17 अगस्त को बताया जा रहा है, जिसमें आपको 1 अगस्त से हो सकता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे। जो भी नोटिफिकेशन है उस पर मैं वीडियो डालूंगा। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा और तेज़ी करिए, क्योंकि जब तक अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे कैटेट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो बराबर हमारी वीडियो देखते रहिए। और सेकंड पार्ट आज लेके आया हूँ कैटेट मॉडल क्वेश्चन पेपर का। चलिए इसको देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। जो तैयारी करिए आप लोग, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी फसल है? लोबिया को काउपी कहते हैं, जिसका ये जो बॉटनिकल नेम लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन है कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है, तो वो बिगना साइनेंसिस है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि फसलों में मोएला और रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम हेतु है किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है डाइथेनियम 45, दूसरा है रोगोर से, तीसरा है क्लोरोपाइरिफास से, चौथा है बाविस्टीन से। तो इसका जो मोएली या रस चूसने वाले कीट होते हैं इनका रोकथाम हम करेंगे रोगोर से। थर्ड है कि पूषा फल्गुनी किस्म है। पूषा फल्गुनी किसकी किस्म है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला है गौर, दूसरा है मसूर, तीसरा है अलसी और चौथा है चावला। तो ये आपके जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोठ की बीज दर काम में लेते हैं, या बीज दर कितना काम में लेते हैं, वो भी जो भी क्वेश्चन है, या इसकी बीज दर क्या है। मोठ की बीज दर काम में लेते हैं मतलब कितना बीज हम काम में लेंगे। 1 हेक्टेयर के लिए जो भी बीज इसमें बताया जाता है, या जो भी बीज रहता है वो 1 हेक्टेयर के लिए बनाया जाता है, या 1 हेक्टेयर के लिए ही आपको बताया जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन है 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, दूसरा है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, तीसरा है 5 से 8 केजी पर हेक्टेयर और चौथा है 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूषा कोमल किस्म है। पूषा कोमल किसकी किस्म है? तो आपको ध्यान देना है, किस्मों पे जो वैरायटियाँ होती हैं चाहे वो किसी भी क्रॉप की हों, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वैरायटी से काफ़ी क्वेश्चन वो आता है और काफ़ी टिपिकल रहता है। इसलिए आप लोगों को सही से वैरायटियों को ध्यान में रखना होगा कि वैरायटियों को अच्छे से पढ़ें, कहाँ से वैरायटियाँ निकली हैं, क्या नाम है, किसकी वैरायटी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सही टिक करेंगे, वरना एक छोटी सी गलती आपको पीछे ढकेल सकती है। तो क्वेश्चन है पूषा कोमल किसकी किस्म है। तो पहला ऑप्शन है इसका मोठ, दूसरा है मूंग, तीसरा है चावला और चौथा है अलसी। तो इसका सही जवाब है चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत U19 किस्म है, किसकी किस्म है। पहला है अलसी की है, या मोठ की है, या मूंग की है, या उड़द की है। तो इसका सही जवाब होगा उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्णा HFP4 किस्म है, ये किसकी किस्म है। तो इसको ध्यान में दीजिए आप। पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा ऑप्शन है अरंडी, तीसरा ऑप्शन है मूंग और चौथा ऑप्शन है मूंगफली। तो इसका जो अपर्णा किस्म किसकी है, ये अपर्णा मटर की किस्म है। C235 किस्म है, C235 किस्म है। पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है मूंग और चौथा ऑप्शन है मसूर। तो सही जवाब जो है इसका है वो है चना। चने का मुख्य रोग है। अब चना क्योंकि लेगुमिनेसी कुल में आता है और इम्पॉर्टेंट क्रॉप सारी इम्पॉर्टेंट है, वो सीरियल्स की कुछ क्रॉप्स हैं और जो लेगूम क्रॉप हैं उनमें काफ़ी क्रॉप हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए और वैसे भी पर्सनली पढ़ने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चने का जो मुख्य रोग है उसमें पहला है ब्लाइट मतलब झुलसा, दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू, तीसरा है उकठा और चौथा है
डाउनी मिल्ड्यू। तो इसका जो सही जवाब है वो है उकठा। उकठा जो है वो चने का मुख्य रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मक्का का मुख्य खरपतवार नाशी है। मक्का का मुख्य खरपतवार नाशी है, मतलब खरपतवार अगर मक्का में जमते हैं तो हम किस खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सके अच्छा खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है एट्राजीन, दूसरा ऑप्शन है सीमाजीन, तीसरा है एल्काक्लोर और चौथा है बेशालीन। तो इसका सही जवाब होगा सीमाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपकॉर्न बनाने में काम आता है, या पॉपकॉर्न बनाने में काम आता है कौन सा, क्योंकि मक्के की तो कई प्रजातियां होती हैं जिसमें हम कुछ मक्के के आटे बनाते हैं, कुछ के जो है पॉपकॉर्न बनते हैं, कुछ के कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं उसकी। तो जो पॉपकॉर्न के लिए होता है, जिसको हम वैसे सामान्य भाषा में लावा कहते हैं या कुछ भी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, तो पॉपकॉर्न बनाने में काम आता है। तो पॉपकॉर्न बनाने में जो मक्का प्रयोग किया जाता है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो जियामेज इवरेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मक्की की फसल में पहले कौन से पुष्पक्रम आते हैं। जब मक्के की फसल हमारी बोई जाती है तो उसमें जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तो फर्स्ट फ्लावर को हम क्या कहते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है एमास्कुलेशन, दूसरा है सिल्क, तीसरा है टेशल और चौथा है मादा मंजरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा टेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है, जो फूल बनता है, वो क्या कहलाता है। जो पुष्पक्रम बनता है वो क्या कहलाता है। पहला है स्पाइक, दूसरा है पेनिकल, तीसरा है एरो और चौथा है सिलिकुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा एरो। तो गन्ने के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं। जो बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी होता है इसको किस फसल में प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है इसका जौ, सेकंड ऑप्शन है सरसों, थर्ड ऑप्शन है गन्ने और लास्ट ऑप्शन है धान। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं हम, धान में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक टू किस काम में लेते हैं, मतलब किसका किस्म है, ये किस फसल का किस्म है। तो पहला ऑप्शन है धान में, दूसरा ऑप्शन है गेहूं में, तीसरा ऑप्शन है मक्के में और लास्ट ऑप्शन है ज्वार में। तो इसका ओपेक टू किस्म का काम में लेते हैं मक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकुआ फल प्रकार है। सिलिकुआ फल प्रकार है, जैसा आपको अभी बताया ना कि जो इसके पुष्पक्रम होते हैं वो स्पाइक टाइप के होते हैं, पेनिकल टाइप के होते हैं, एरो टाइप के होते हैं, सिल्कुआ टाइप के होते हैं। तो वैसे ही है कि सिल्कुआ फल प्रकार है किसका है। पहला ऑप्शन है मूंग का, दूसरा ऑप्शन है ग्वार का, थर्ड ऑप्शन है गोभी का और लास्ट ऑप्शन है सरसों का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई स्टार्च किस्म है। अब जैसा आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्च होता है वो मक्के में होता है, तो इसका वैसे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं मक्का, लेकिन ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें वो धान है, जौ है, मक्का है और जई है। ऑप्शन में क्योंकि मक्का ही है जिसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम ऑप्शन में मक्का को टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामान्यतः उगाए जाने वाले गेहूं हैं क्या होंगे। पहला ऑप्शन है द्विगुणित, त्रिगुणित और षटगुणित और पंचगुणित। तो इसका सही जवाब होगा षटगुणित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं किस फसल में। पहला है धान में, दूसरा है मक्का में, तीसरा है गेहूं में और चौथा है मूंगफली में। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं, गेहूं में करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुशनिंग क्रिया करते हैं। बुशनिंग क्रिया किस फसल में करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका धान में, दूसरा है गन्ना, तीसरा है ज्वार में और चौथा है मूंगफली में। तो इसका जो सही जवाब है वो धान में है। तो आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा देख लीजिए
और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है और ऐसे ही पार्ट आपको मिलते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि और जल्दी जल्दी आपको पार्ट मिलते रहें जिससे आपकी तैयारी थोड़ा और अच्छे से हो सके। और इन सब जो वीडियो में दे रहा हूँ उनसे एक ना एक क्वेश्चन हर वीडियो से आपको मिलने वाला है कैटेट एग्ज़ाम में या ICR के या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके या होने वाले हैं आगे, अगर कोरोना नहीं बढ़ता है तो जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे आपकी बेटर लाइफ के लिए ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आशा यही करूँगा मैं कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि मिल सके, उन लोगों को भी वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस।